गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा और आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल HP सॉल्यूशन के साथ। और आज हम आपको पढ़ाएंगे आयत व वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखें कि आयत होता क्या है। तो आयत की जो आकृति बनती है वो इस प्रकार बनती है कि इसकी जो लंबाई है और जो चौड़ाई है वो कैसी हो, आमने सामने की जो भुजा है यानी लंबाई है, जो चौड़ाई है वो कैसी हो, बराबर हो। तो वो क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। अब भुजा है क्या, तो भुजा देखिए, ये जो रेखा है यहाँ से यहाँ तक की, इसे हम कहते हैं भुजा। क्या कहते हैं इसे हम, यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा है इसे हम भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं, भुजा। तो आमने और सामने की भुजा अगर बराबर है तो वो क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। ठीक है, आयत कहलाती है। तो देखिए, ये तो हो गई चौड़ाई, इसे हम बी यानी विड्थ के हिसाब से बताते हैं, यानी चौड़ाई। ठीक है, और यह है लंबाई यानी लेंथ। क्या है, लेंथ। ये क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। ठीक है, यानी आमने और सामने की भुजा कैसी हो, बराबर हो। इसे हम नाम दे सकते हैं ABCD नाम दे दिया। ठीक है, ये हो गई इसकी लंबाई चौड़ाई। इसके बाद इसके अंदर आता है विकर्ण। क्या आता है, विकर्ण। ठीक है, अब ये विकर्ण आ गया, इसे हम D से दर्शाते हैं। ठीक है, ये विकर्ण आ गया आपका। अब विकर्ण आने के बाद देखिए, इसके अंदर क्या क्या निकलेगा। एक तो आयत का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, अब निकलेगा आयत का परिमाप। क्या निकलेगा, आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप। और एक निकलेगा आयत का विकर्ण। क्या निकलेगा, आयत का विकर्ण निकलेगा। ठीक है, आयत का क्या निकलेगा, विकर्ण निकलेगा। ठीक है, अब आयत के विकर्ण, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास करते हैं स्टार्ट हम। ठीक है, तो एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा और आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल HP सॉल्यूशन में। और जिसने अभी तक हमारे इस क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक करे, और जो इस चैनल पे हमारे पास पहली बार है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो आयत का क्षेत्रफल है। क्या है, आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल है क्या, व्हाट मीन एरिया। क्या है, एरिया। एरिया है क्या, देखिए एरिया वह है जिसमें जो आकृति है वो जितना स्थान घेरती है वो क्या कहलाता है, एरिया यानी क्षेत्रफल कहलाता है। कैसे कहलाता है, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, बोर्ड में इस आकृति ने यानी जो आयत की आकृति बनी हुई है इसने जितने बोर्ड में ये जगह घेरी है, कौन सी जगह, ये वाली। ठीक है, ये वाली जितनी भी जगह घेरी है ये क्या हो गया, इसका एरिया यानी क्षेत्रफल हो गया। तो ये तो हो गया क्षेत्रफल। आया समझ में कि क्षेत्रफल जो है कि जो भी आकृति है जितना स्थान घेरती है वो क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। मान लीजिए पूरे बोर्ड में इस डॉट ने इतना स्थान घेर दिया, किस डॉट ने, इस डॉट ने इतना स्थान घेर लिया, तो ये क्या कहला दिया, इसका क्षेत्रफल कहला गया। ठीक है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा, देखिए जो लंबाई है और वो जो चौड़ाई है इन दोनों का गुणा कर दूं तो क्या निकल के आता है, पूरा क्षेत्रफल। यानी क्या हो जाता है, L इंटू बी हो जाता है। क्या हो जाता है, L इंटू बी यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये तो हो गया आयत का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, अब परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल तो समझ में आया, जितना स्थान घेरती है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। लेकिन परिमाप क्या हुआ, परिमाप होता है कि जो आयत है इसके जो चारों रेखाएं जो खींची गई है, हमने जितनी इसकी रेखा खींची है उस रेखा पर, ये जितना ही रेखा है इस रेखा की जो लंबाई है, इस रेखा की क्या है, लंबाई। यानी ये जो ये रेखा है, कौन सी रेखा है, ये वाली रेखा, ये इसकी जो रेखा है इसकी जो लंबाई है ना, ये ब्लैक वाली आयत की, इसे क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको,
परिमाप कहते हैं। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाली रेखा जुड़ेगी, ये वाली रेखा जुड़ेगी, ये वाली रेखा जुड़ेगी, ये वाली रेखा जुड़ेगी। तो देखिए क्या होगा, एक तो लंबाई हो जाएगा प्लस ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है, प्लस फिर ये लंबाई हो गई, फिर ये चौड़ाई हो जाएगी। तो देखिए क्या हो गया, 2l प्लस 2b हो गया, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया तो l प्लस b हो गया। मतलब l प्लस b का मतलब क्या हो गया कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। हिंदी में ये और इंग्लिश में लेंथ प्लस विड्थ हो जाएगी। यानी कितना इजी है कि हमने इसका आयत का परिमाप भी निकाल लिया। अब बात कर लेते हैं हम आयत का विकर्ण। आयत का जो विकर्ण है ये, ठीक है, यानी जिस आकृति को दो बराबर हिस्सों में काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। देखिए बिल्कुल बराबर काटा है, इसको काटा है ना, बिल्कुल बराबर है। तो आयत का जो विकर्ण है जिसे हम किसे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। और इसका जो निकालने का फॉर्मूला है √l² प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, विकर्ण निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा कि आयत क्या है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 2l प्लस b। और आयत का विकर्ण d इक्वल टू l² प्लस b² रूट में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वर्ग की, क्योंकि हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, आयत पढ़ लिया है। अब हमारी बारी आती है वर्ग की। वर्ग भी बिल्कुल आयत के जैसा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या होता है, फर्क होता है, जिससे इसके सारे के सारे फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। चलिए देखिए, पहले मैं इसको मिटाना चाहूंगा तो हम इसे मिटा लें। ये मिट चुका है। अब देखिए हमने वर्ग बनाया, क्या बनाया, वर्ग बनाया। ठीक है, ये हमने वर्ग बना लिया। ठीक है, अब इसमें भी क्या होती है, ये तो चौड़ाई हो जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी, लेकिन एक देख क्या है कि जो इस वर्ग की चारों जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती है, बराबर होती। कैसे होती है, बराबर। यानी आप इसे एल भी नहीं कह सकते, इसे बी भी नहीं कह सकते, तो हम इसे क्या मानते हैं, ए मानते हैं। तो ये इसको हटाकर हम क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं, ए। यानी ये भी ए होगी, ये भी ए, मतलब चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होगी। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि वर्ग की वह मतलब वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, वह वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वह वर्ग कहलाता है, जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। तो इसका भी क्या निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है। क्या निकलता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, दो तरीके से निकलता है वर्ग का क्षेत्रफल। दो तरीके से निकाल सकते हैं हम, दो तरीके बताएंगे, एक नहीं बताएंगे। ठीक है, अब आ जाता है वर्ग का विकर्ण। क्या आ जाता है, वर्ग का विकर्ण। और तीसरा आ जाता है वर्ग का परिमाप। क्या निकल के आता है, वर्ग का परिमाप। अब देखिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल देखने से पहले हम इसकी विकर्ण देख लेते हैं, क्योंकि मैं जो आप में वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालने का दूसरा तरीका बताने वाला हूँ उसमें विकर्ण का यूज होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले विकर्ण देख ले। ये विकर्ण है, इसे भी हम कैसे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। और विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी इक्वल टू a√2। कितना, डी इक्वल टू a√2। ए क्या है, ए है भुजा। भुजा क्या है, इस रेखा की यहां से यहां तक की दूरी, वो क्या है, भुजा। यानी रेखा क्या है, भुजा। उसकी लंबाई को हम क्या कहते हैं, ए। यानी उसकी लंबाई कितनी है, ए। यानी यहाँ पे तो लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ए क्या हो जाएगी, भुजा। और √2, आप देख लीजिए √2 का मान 1.4
कितना होता है 1.4 होता है, आगे भी होता है लेकिन पॉइंट के बाद 2 ही संख्या लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब ये डी निकल के आ गया, यानी क्या निकल के आ गया इसका विकर्ण। अब आ जाते हैं वर्ग का क्षेत्रफल पे। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत ही इजी है। कैसे? भुजा इंटू भुजा कर दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाता है। जैसे हमने आयत के क्षेत्रफल में किया था लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये लंबाई मानी थी, ये चौड़ाई मानी थी, तो हम क्या कर देते हैं भुजा इंटू भुजा। ठीक है, तो क्या आया a इंटू ए। और मैंने घात और घातांक में आपको बताया था कि अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी ए स्क्वायर। जिसने हमारा घातांक का वीडियो नहीं देखा है, हम क्या करेंगे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, अब वहां से जाकर आसानी से देख सकते हैं। यानी आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, यानी भुजा इंटू भुजा, भुजा का स्क्वायर। ये तो हो गया आपका फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका भी बहुत इजी है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का, मतलब यानी d/2। अगर आप क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, अगर आपको क्षेत्रफल में सिर्फ इसकी डिस्टेंस दी हुई है, यानी विकर्ण दिया गया है और कहा है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या वर्ग की एक भुजा बताइए, किससे? इससे, किससे? विकर्ण से। विकर्ण से बताइए, तो आप क्या करेंगे विकर्ण में 2 का भाग दे देंगे, जिससे क्या निकल के आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। आप यहाँ रखोगे भुजा इंटू भुजा और ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, उसका वर्ग निकाल देंगे, क्या जाती है एक भुजा जाती है। इसे आप हिंदी में कैसे लिखेंगे? विकर्ण बटे 2। ठीक है, क्या लिखेंगे? विकर्ण बटे 2। ठीक है, अब आ जाता है वर्ग का परिमाप। परिमाप वही है इस रेखा की यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मतलब जितनी भी इसकी दूरी दे रखी उनको क्या कर दें जोड़ दें, वो क्या कहला जाती है परिमाप कहला जाता है। क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। और परिमाप ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इजी है। वो क्या है? 4a। 4a यानी 4 भुजा। कितना? 4 गुणा भुजा। 4 क्यों किया? क्योंकि इसमें चारों भुजाएं कैसी होती है? समान होती है, तो हमने क्या कर दिया 4 कर दिया। और भुजा यानी कोई भी एक भुजा की हमने क्या ले ली लंबाई यानी चौड़ाई ले ली और उसको गुणा कर दिया, तो किस में बदल गया 4 इंटू भुजा यानी 4a में बदल गया। देख लीजिए एक बार दोबारा फिर से कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो भुजा इंटू भुजा यानी ए स्क्वायर होता है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई समान होती है, तो यानी क्या हो जाता है ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है d=a√2, यानी जहां 2 का जो है √2 का मान कितना है 1.4 है। ठीक है, यानी आप a यानी भुजा रख दीजिए यहाँ पे और 1.4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसकी क्या आ जाएगी विकर्ण आ जाएगा। क्या आ जाएगा उसका विकर्ण आ जाएगी ये। ठीक है, विकर्ण आ जाएगा। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप का है 4a यानी 4 इंटू भुजा है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आयत और वर्ग समझ में आ गया होगा। और घात और घातांक अगर आप जैसे ये आया है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैंने घन और घनाभ भी करा दिया है, तो घन और घनाभ की भी वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की बटन दबा ले। बेल आइकन की बटन दबाने से क्या होता है जब भी हम नेक्स्ट अपनी क्लास अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द तुरंत मिल जाती है। तो एक बार लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके जो भी आपकी समस्या आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।